दिन में छाछ का उपयोग किया, आपका एक तो स्वास्थ्य खर्च, तो दूसरे आपके बालक पीढ़ियाँ, बच्चे बच्चियाँ बहुत स्वस्थ, तंदुरुस्त और घर में सही अर्थ में सुख शांति समृद्धि का पूरा मामला है। इसका नाम पंचगव्य आयुर्वेद है। वो सारी एक एक से यहाँ दूसरा अलग अलग यहाँ मतलब पंचगव्य के जो प्रभाव हैं ये आपके ध्यान में आएंगे। पंचगव्य हिंदी की पुस्तक, अब ये जैसे आयुर्वेद की ये बात है, यहाँ पर हम रोग निदान शिविर का भी सोच रहे हैं, वो भी करेंगे, मेडिकल कैंप वगैरह। पंचगव्य से क्या क्या हो सकता है? गाय चलती फिरती प्रयोगशाला है, रसायनशाला है, हिंदी वाली छोटी पीढ़ी वाली। हमको उस पर ध्यान देना है, मतलब हम उसका पूरा सदुपयोग, बोलिए भगवान ने वो वरदान के रूप में दिया, हम उसको पूरा समझ ही नहीं पाते। उससे हम कितना विस्तार, आपके सामने मैंने खाली कथा नहीं पढ़ी, वो मातृशक्ति इंग्लैंड में बैठकर एक कल्पना करो कि जो बादलों को ये कर रही है और वो बदल रही है। देखिए पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा कि इसके अंदर सारे गोबर गोमूत्र, दूध दही घी छाछ, इसमें से आधे से ज्यादा गांव में बन सकती है। ऐसी चीजें गांव से बहुत दूर नहीं है। गांव वालों में अपने आप में शक्ति है। कैंसर है एक मातृशक्ति महिला का है, इस तरह के अर्क से, गनौटी से ठीक हुआ, गोमूत्र से, सूर्य से, कई तरह के रोग हैं, कई तरह के, वो गोमूत्र से ठीक हो रहे। हमारे गांव में, घरों में कितना प्रचलन इसका बढ़ा है, कितना हम इसको अपना रहे। इतना बड़ा कार्यक्रम इतनी श्रम करके, इतने समाज का सबका शक्ति लगा के खर्च करके किया, यदि वो नीचे धरातल पर नहीं उतरा व्यर्थ जाएगा। आप अपना मानस बदलिए। आपके कितने घरों में टूथ पाउडर या टूथ पेस्ट, यानी जिसको पेस्ट ब्रश से करने वाला, वो नहीं उपयोग करते? ऐसे कितने घर हैं जो पेस्ट उपयोग नहीं करते? घर में पेस्ट आता ही नहीं, ऐसा कोई घर है क्या? देखिए, आपको अंग्रेजी मैकाले करके था, वो सबको अंग्रेज का वो बाप दुष्ट था। 200 से ज्यादा हो गए, 225 लगभग, 2000 मतलब 1815-20 की बात थी। वो बोलता था भारत इतना समृद्धि से सोने का धुआं यहाँ उठता है, इसकी शिक्षा पद्धति को नष्ट करेंगे तो ये सब अपने गुलाम आजीवन बने रहेंगे। ये गुलामी की निशानी। आपके दादा परदादा पेस्ट करते थे क्या? उनके दांत ठीक नहीं रहते थे, या वो दांत के डॉक्टर के पास जाते थे क्या? बताइए। ये बबुल, नीम, राख, काला मंजन यहाँ रखा है, मैं तो मेरे तब से मन में हो जाते थे, हम जरूर ले जाना है। हम बनाते ही हमारे गौशाला में जाओ तो यहाँ से ले जाते हैं। हम सब अंग्रेज पंथी, हमको उसमें बड़ा रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, और हमको जैविक खेती में डर लग रहा है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ये शुद्ध बहानेबाजी, हमारी मन की कमजोरी, बेईमानी। हम इस स्थान पर बैठकर ऐसा सोचते थे ये अपनी आपकी कमजोरी। मैंने जो श्री राम जी शर्मा जी की, क्यों सामान्य, वो भी ऐसे ही बहुत सामान्य, हमारे से भी सामान्य वेश वाले थे। उस समय 50 लाख से ज्यादा उन्होंने अपने स्थान पर, अभी उनके जाने के बाद इन्हें उनका शताब्दी वर्ष भी सब हुआ, वो करोड़ों का परिवार खड़ा करके जो आगे, डॉक्टर साहब ने 8 लोगों को लेकर शाखा लगाई हेडगेवार जी ने, हिंदू राष्ट्र घोषित। अभी इसकी वैसे मजाल नहीं, मतलब नहीं तो डरते थे, घबरा देते। आप सोचिए कि यदि वो गौरव, वो साहस नहीं होता, आज ये बांग्लादेश में जो चल रहा है, आपका वर्णन करूं उसका? मेरे पास अभी आप सुन नहीं सकेंगे। उस मातृशक्ति के साथ अंदर क्या हो रहा है उसका मैं वर्णन नहीं, छोटा इतना बालक यहाँ रो रहा है, मेरे पास पूरा वीडियो फिल्म है। क्या भीषण स्थितियाँ हैं वहाँ पर। तो भारत में बांग्लादेश बन गया, जैसे बंगाल और कई राज्य, उसके सामने गाय काट दी जाती है, उसके घर में, उसके सामने। पिछले चुनाव में अभी भी ऐसे ये स्थितियाँ, यदि हमारा समाज साहस और वीरता का नहीं रहेगा, आपका धर्म, आपका सब कुछ खाली किताबों में इसमें रह जाएगा, मंदिर में। हमारे आचरण व्यवहार में नहीं आ रहा है, ये मन की कमजोरी है। किसी न किसी को बीड़ा उठाना पड़ता है। और हम लोग जिन लोगों को ऐसे सामान्य किसान, मैं आपके डिंडोरी की बात, आज हमने बात की कलेक्टर साहब से आपके गुना के, डिंडोरी का किसान है, लगभग 20-22 के आसपास आए थे, 5-1 साल हो गए, देवलापार की बात होता, हमारे जो गौशाला की बात। और ऐसे आप जैसे बिल्कुल वो, और भी मतलब डिंडोरी आदिवासी वनवासी अंचल का है, ग्रामीण देश। मैं थोड़ा पूछता हूँ, पूरे उनको मन से पूछता हूँ, आप क्यों? तो बोले 4-5 बार आ गए थे। तुमको मुझे क्या हुआ देवलापार?
तो उन्होंने बताया इस बात को 4-5 साल हो गए वो भ्रमण में आत्मा करके परियोजना उसके दौरे से भ्रमण जगह पर आते प्रशिक्षण दिया थोड़ा देखा समझा। बोले यहाँ आने के बाद हमारी कमाई 4 गुना बढ़ गई। डिंडोरी का किसान बोल रहे हैं हमसे, हमें कार्यकर्ता बोला मिलेगा रिकॉर्डिंग। दूसरा किसान था, बोले मैं यहाँ आने के पहले हम 2011 तक अनाज खरीदते थे, किसान बोल रहे। अब 12 के बाद हम लोगों को दे सकते ऐसी स्थिति में हम 75-100 किसान हम प्रशिक्षण दे, इतने वो बदल गए। आपके प्रदेश के डिंडोरी के आदिवासी क्षेत्र के आप इतने अच्छे जागरूक स्थान के और आप नहीं, इसको बदलना पड़ेगा। ये क्रांति खड़ी करी और खास करके युवा टीम को इनको हमारा आग्रह है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये जो साधन आजकल आ गई है मोबाइल जो है, इसमें आप किसी को भी यानी जैसे यूट्यूब पर वो खेती का जितने चाहिए उदाहरण आप हमको कोई बताइए हम बता देंगे। उन किसानों से वार्तालाप, उनसे आप उनको बोलना भाई खेती दिखाओ क्या बोल करते हो, सब आपको इसमें घर बैठे दिख सकता है, आपको जाने की बहुत जरूरत नहीं है। आप देखिए और जिनको बहुत बता रहा हूँ मैं नाम बताया आपके नजदीक 50-100-200 किलोमीटर आप जहाँ बोलेंगे जाके देखिए। तो पहला काम आप ये करिए, इसी खेती से इनका सही ढंग से उपयोग बनाना। गोकृपामृतम हर घर में बनना चाहिए जहाँ देशी गाय है। एक तो ये गौशाला दे देगी 4 वगैरह बनाने से बड़े संबंध विधियाँ हैं। एकदम ये पहली क्रांति को पकड़िए और देखिए आप आगे बढ़ेंगे। ये पूरा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी देखिए सब शक्तियों को जोड़ना पड़ेगा। कहीं गायत्री परिवार बहुत अच्छा काम, कोई आर्ट ऑफ लिविंग कर रहा है, कहीं जो इसको हरा हमारे कृष्ण, सभी धार्मिक सज्जन शक्तियाँ एक प्रकार से। तो संघ के बहुत से पदाधिकारी सब थे, अभी वहाँ के संघ चालक जी थे, भाजपा बहुत तरह तरह के विविध लोग थे। आज उनके साथ करेंगे हम 8-9 लोग बैठे थे, 9 लोग थे सब। तो सबका संकल्प था कि पूरे गुना को जहर मुक्त करना है, गोवंश रक्षा युक्त करना है। आप ये मान लो, ऐसे कल्पना करो आप सब के सब जैविक खेती के एक आदर्श ऊंचाई पे पहुंचे, इसका प्रभाव क्या होगा मुझे बताइए। एक समय ऐसा मान ली कल्पना में कि ऐसा हो गया कि आप सतयुग में जैसा बोले सब जैविक पे आकर रसायन बंद कर दिया, पूरे आपके क्षेत्र में क्या बदलाव होगा बताइए। आपके गांव और आपके आसपास में क्या बदलाव होगा, क्या क्या सुधर जाएगा या क्या जो बिगड़ रहा है उसमें क्या अंतर आ जाएगा। आपने कर लिया, आपकी अपनी सबकी संख्या अभी लगभग 100 के नजदीक जा रही है। इसमें अन्य जो गांव हैं जो आपसे दूर हैं, आपके जिसको बोलते हैं 10-5 किलोमीटर, उधर भी उसका प्रभाव क्योंकि अच्छा देखेगा तो दौड़ेगा, जैसे बोलते हैं अनुकरण बोलो। दूसरी बात, छुट्टा गोवंश कितना है, निराश्रित को जो सड़कों पे घूम रहा है, वो आप जैसे किसान उनको लग रहा है बोझा, वो उन्होंने उस गोधन को बेवारिस छोड़ा। एक तो पाप कर रहे, बुराई कर रहे और अपने लिए खाई खोद रहे, वो बंद हो जाएगा, छाती को लगाएगा। मैं प्रवास में रहता हूँ, मैं 11 तारीख से लगभग लगातार प्रवास में, खाली गुरुवार के दिन 15 अगस्त को थोड़ा गया था, उसी दिन 3-4 घंटे मैं 9 बजे के बाद पहुँचा था, निकलना था, 11 से पहले प्रवास चल रहा है। मुझे फ़ोन आ गया, तिरोड़ा में हमने किसानों को प्रशिक्षण, वहाँ गायत्री से जुड़ा कार्यकर्ता पहले था, हमने अडानी कंपनी के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण, वहाँ से किसान वहाँ के जो कंपनी बाकी काम देखते, बोले हमको गोवंश कब मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। यानी लगातार बिना दूध के गोवंश की मांग किसान कर रहे हैं, गोबर गोमूत्र के लिए हमारे पीछे पड़े रहे। कल हमने बात की, वही दिलीप सिंह तोमर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, अहिल्या माता गौशाला में कीड़े हैं, बछड़े हैं, और कुछ जगह हमने कल ही बात कराई, उनके मंत्री हमारे साथ, हम कल नागदा में थे, परसों से तो लोग मांग कर रहे हैं किसान, ये मांग शुरू हो जाएगी। सड़कें दौड़ने लगे, बोलेंगे गोवंश, जहाँ पर ये काम बंगाल में काम में गए तो उनको कार्यकर्ता क्या बोलते, अब इतने साल कहाँ थे, वो इतने दीवाने हुए, उनको ये सब चीज़ों का प्रभाव समझ में आ गया। बोले इतने साल में इतने परेशान थे, सब आपने इतनी संजीवनी बूटी ये सब बता दिया, आप इतने साल कहाँ थे, हमको कुछ ने बताया नहीं, उनको डर नहीं, जबरदस्त काम हो गया। तो एक नहीं अनेक चीजें हो जाएगी, आपका खेती में खर्च, आपकी कमाई बढ़ जाएगी, आपका स्वास्थ्य कम हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, आपके घर में सुख शांति समृद्धि, ये आपकी कल्पना से परे हो जाएगा, इतना आनंद हो जाएगा। एक गोवंश को और उसके ससम्मान, खाली हम आरती पूजा बिल्कुल नहीं बता रहे, उसका पूरा जो शास्त्र ने बताया। गांव में कितने, आपके नरसिंहपुर के पास मोहत गांव में गया हूँ, मोहत गांव लिख लीजिए, जब जाके एक 450 से ज्यादा घर, मैंने जाके 15 साल लगभग हो गए। सारे घरों में लगभग, 1-2 छोटे थे उस समय, तो भी सब हो गए होंगे, सब में गोबर गैस,
बच्चों से मिले, कई गांव में जाएंगे, नमो नमो नमो, गोबर आपको जमीन पे दिखेगा ही नहीं। मध्य प्रदेश का मोहत गांव है, जाके देखिए, सारा गांव चमत्कार ही हो गया। बोले रस्ते में स्कूटर थे, गोबर डालते हैं, चलता है, मेरे घर में गोबर चाहिए, मिलेगा ही नहीं, आप देख ही नहीं सकते, इतना गोबर का महत्व समझ में। उड़ीसा, बंगाल, वहाँ चाय बागान है बंगाल के आसपास, गुवाहाटी गौशाला में बहुत बार, गुवाहाटी अभी मैं पिछले 2-3 साल में 5-6 बार गया, तो गुवाहाटी गौशाला से चाय बागान में गोबर क्या भाव जाता है, गोबर की स्लरी 10 रुपए किलो से ज्यादा। अभी मैं जब वहाँ सेलवार कुछ जगह था, तो 3 रुपए कुछ जगह से हंसते खेलते, यहाँ तो लोग ऐसे भी जा रहे हैं मतलब, तो लोग 3-4 रुपए किलो में गोबर बहुत आराम से ट्रॉली ट्रॉली भर के, मतलब उनको वो कम पड़ रहा है, उसके लिए मांग हो रही है। और गोमूत्र, आपको पता है जो गोमूत्र गाय से सीधे आ रहा है, क्या रुपए लीटर बिक सकता है बताइए, गोमूत्र की क्या कीमत हो सकती है? दूध की तुलना में पूछता हूँ सीधा सीधा, गोमूत्र को क्या कीमत मिल रही है बताइए? 70 रुपए भी बिक रहा है, ध्यान दीजिए, काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूँ। किसान 70 रुपए में, जब वहां 3-4 दिन उन्होंने बताया 200 किलोमीटर से भी गोमूत्र लेने लोग आ रहे हैं, 200 किलोमीटर से, सोचिए। यानी गोमूत्र की मांग इस तरह से, जिनको समझ में आ गया, जिनको नहीं मिला, वो उसको खेती की छिड़कने के लिए। जलगांव की गौशाला बाफना जी की है, 500-500 लीटर भी किसान लेता है गोमूत्र, 500-500 लीटर। बोले कीटनाशक कीटनाशक बंद, उससे नीम से उससे बना रहे, वो सारी विधियां इनको पता है। आपका अंधेरा दूर करिए, ये बदलाव करना ही पड़ेगा, हम आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपको छोड़ेंगे, कायमत आपको नहीं छोड़ेगी, आपसे बदला के रहिए। और इनको हम बताएंगे भगत सिंह जी को साधना करनी पड़ेगी, श्री राम कुछ आचार्य ऋषि के प्राण पकड़ने पड़ेंगे कि मेरे को सिद्धि दो, और इनको बदलो। और आप बदल गए, आपको अपने आप लगेगा कि चमत्कार हो गया। आपका जीवन, परिवार का जीवन, किए जा तो जग में भलाई का काम, तेरा भंडार भरेंगे, बदलाव। आपको जैसे मैंने उदाहरण चंदन का और मातृशक्ति का बताया, मैं भारत की बात बताता हूँ। जो लोग इस तरह से आगे बढ़े, कितना ज़्यादा, कितना बड़ा परिवर्तन उनके और उनके आसपास है, उन जीवन में, जो आप सोच ही नहीं सकते। मतलब जो लोग इस तरह से बढ़े हैं आगे, जो गो सेवक हैं, उस शास्त्र में लिखा है, गो भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं, दुर्लभ सुलभ होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के घर पर, यानी निवास पर, प्रधानमंत्री आवास पर गाय आ गई, आपको किसी को पता है? मुझे सौभाग्य, मैं 3 बार मिल चुका हूँ, 2008 की बात बताता हूँ। हम 30 अप्रैल को अशोक जी सिंघल जी साहब के घर गए, यानी मुख्यमंत्री आवास, जब वो मुख्यमंत्री। एक बड़ा निर्णय गुजरात सरकार का था, जो गलत हो रहा था कि वो जर्सी विदेशी डेयरी लाने वाले थे, और इजराइल की, और 1000 एकड़ में गुजरात में अपनी भूमि देकर, बड़ा गलत ही। और ऐसे दस्तावेज वगैरह, अपनी सब टीम गई, हम लोग अशोक जी के साथ, और वो लगभग घंटे भर के आसपास बातचीत हुई, और वो निर्णय भगवान ने। तब बाहर निकल के, जैसे निकले उनके आवास से दरवाजे में बाहर निकले, मैं जान पूछ के, मुझे पता डांट पड़ी, 8-16 साल पहले। मैंने बोला गाय लिया और सेवा होगी, आपको वैसे में अच्छा रहेगा। मुझे पता था डांटेगी, अब 16 साल बदला है वो। अब और मिलेगी तो मैं 19 में मिला था कुछ, 100 रुपये थे हमारे, अभी पूछूंगा आपको 16 साल मिला। योगी जी से मेरा वैसे अच्छा संबंध है। योगी जी करते हैं, उनकी गौशाला है, वो उनके गोरखनाथ पीठ में जाता हूँ कभी बातचीत। अभी एक बार मुख्यमंत्री कभी हम दोनों बोल देते, पहले बातचीत करते। आप गोवध मुख्यमंत्री है, आप देश में आदर्श खड़ा कर सकते। उनके पीछे हम गाय का विषय, उनको वैसे पता, योगी जी हमारे विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा समिति के अध्यक्ष कई साल तक, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रहे, राष्ट्रीय गौरक्षा आंदोलन में, तो उनको पता है, वो तो योगी है वैसे भी। तो गोवंश के आशीर्वाद से वो पूरे उत्तर प्रदेश को ऐसा, जिसको बोलेंगे उस वर्ग में, बुलडोजर मैन बोलो, बुलडोजर बोलो, यानी आगे योगी जी पीछे बुलडोजर, मतलब ऐसे लीला कैसे चल रही है, एक तरफा चल रही है। रोब और दबदबा, मतलब उनका आतंक है आतंकवादियों में। दिन में तारे दिख रहे, सब धराशायी हो गया,
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, वो पराक्रम है क्योंकि वो सेवक वो भक्त उस भगवावस्था उसकी शान है वो भारत। वैसे हमको पराक्रम दिखाना पड़ेगा, कुछ तो हिम्मत दिखाए। एकदम हाथ पे हाथ बैठे रहेंगे, आपको लगेगा मोहन जी यादव आगे कुछ चम्मच से कुछ खा ली, कुछ नहीं होगा। हमको बदलाव करना है और बदलाव के लिए एकदम तत्काल कदम उठाने हैं। सब जो अपने जिसको बोलते हैं आपकी कमियों को किनारे की, उनका गायत्री माता बोले, गौ माता, इनको पकड़िए। व्यवस्था जिनके जिम्मे ने पूरे देवस्थानों की सारी व्यवस्था, केवल देवस्थान सारी व्यवस्था उसके जैसे इसको हम अलग सामान्य भाषा में सब कुछ सर्वे सर्वा। अध्यक्ष भी इतना नहीं, वो क्यों दैनंदिन जिनको देखना हो, जैसे हम सामान्य व्यवस्था को बोलते हैं जो सारे प्रबंधन जो भी, वो अभी तक कुछ समय तक धर्मा रेड्डी जी रहे। मैं मिल गया था 8 फरवरी को, हमने एक बहुत बड़ी कार्यशाला वहाँ की थी 2007 में, वंदे गो मातरम नाम से, तिरुपति देवस्थान गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र उनके साथ की। उनका दुर्भाषा है, क्या बोले वो, बोले कब आ रहे हो मेरे खेत पर डेवलपर जैसा पूरा प्रशिक्षण केंद्र खड़ा करना है, आप कब आ रहे हो। वो सब लालई थे। वो विजय राम जी जो मैंने खेती वाले बताया, उनके उच्च मित्र हैं, उनके साथी हूँ, बोले मैं हैदराबाद और वो वहीं से बात कर रहा हूँ, उन्होंने फोन किया। तो देश की अलग अलग सब व्यवस्थाएं इस पर आतुर हैं। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ में थे, रायपुर में उप मुख्यमंत्री दोनों दिन में उनसे भेंट हुई और मुख्यमंत्री जी की रात को वो चुनाव दौरे से आए, विष्णु जी सहाय, लगभग 1.25 घंटे वार्ता पूरी इस चीजों पर एकदम तत्पर है, इसको कैसे करना, क्या करना। आप पशुपालन मंत्री लखनलाल जी, हमारे कार्यक्रम अभी 4-5 अगस्त को हमने भोपाल में एक कार्यशाला की, पंचगव्य आयुर्वेद और कैंसर कर्क रोग, ये जो चिकित्सा हमने बताई, गोबर गोमूत्र दूध दही की छाछ। लखनलाल जी 2 घंटे थे, 2-3 बार अभी बाद में बातचीत हो गई। वो पूरे आतुर है इस विषय को कैसे क्या करें, उनके मन में इसके प्रति विश्वास है, लेकिन करने वाली व्यवस्था यहाँ पर आ जाकर आग्रह आपको ही करेंगे, आपसे ही आपको ही करना पड़ेगा। आपको आपके कर्मयोग का प्रदर्शन करना है, आपकी कर्मठता का परिचय देना है। भारत को बुलाए वीरों का, क्रांतिकारियों का देश है, काल्पनिक नहीं। सामान्य वाक्य आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। वो अंग्रेजों ने जो रसायन बनाया उससे व्यक्ति दब्बू, वीरू, भयभीत, फिर उसके आगे जाके छल कपट षड्यंत्र बेईमानी, वो सारा अरबों जीव मार के वो हो रहा है ना, हिंसक खेती से हो रहा है, क्योंकि आप छिड़क रहे उससे सारे जमीन को सबको बंजर भी बना रहे, जीवों को मार रहे, व्यक्ति भी हिंसक बन रहा है, मार रहे। आपने बंगाल की घटना, जितने आंदोलन आपने सुना भी, क्या हुई बंगाल की डॉक्टर के साथ घटना, सुना किसी ने वगैरह, हाथ खड़ा करो, बिना संकोच खड़ा करो, जर्सी वगैरह है किसी के पास। मैं एक उदाहरण दो, वास्तविक उदाहरण बताता हूँ, उत्तर प्रदेश के बिहार के उदाहरण से, ध्यान से सुनिए, सुनिए उधर ध्यान से सुनिए। संकरीकरण जो होता है, इंजेक्शन से बछड़े पैदा करते हैं, आजकल होता है ना, एआई बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में। 2019 में बिहार के किसान और अधिकारी डेवलपर है हमारे केंद्र पर, क्योंकि हम भी आप लोगों से सीखते रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि एक बछड़ा हमारे लिए बहुत भारी हो गया, संक्रमित हुआ। क्या हो गया, बोले उसको पकड़ के हमको जंगल में कर, अरे ऐसा क्या हो गया, बोले उसने गाभन गाय को भी नहीं छोड़ा और भैंस से भी उसने संसर्ग करने लगा, मतलब उसने अपनी मर्यादाएं ना। अभी 2 महीना मुश्किल से हुआ है, मुझे कानपुर के में बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली भी वहाँ गाजियाबाद में रहते हैं, कानपुर में गौशाला देहात में, बोले एक बछड़े को लोगों ने तेजाब, क्या बात है, बोले उसने 80,000 की भैंस का रकबा नहीं कर दिया, वो कर दिया, मतलब वो बछड़ा गाँव के लिए संकट है। तेजाब सोचिए, किसान तेजाब, वास्तविक घटना है। ये क्यों हुआ, अंग्रेजों ने दिया हुआ अभिशाप की, जो मैंने पशु चिकित्सा उस समय बात की 2019 में, बोले हम उसका जो वीर्य निकालते हैं उसको व्यभिचार की प्रेरणा। मेरा माथा खराब हो गया, मैंने बहुत साधु संतों से बात की, क्योंकि सबसे संपर्क होता है, आपके आशीर्वाद बापू से, रमेश बाबू, वो हमारे ये क्या बोलते हैं, जैसे योगी पंडिया जी, अलग अलग बात, उस समय कुछ लोगों से बात की। मतलब मातृशक्ति के साथ जो ये हो रहा है, उसका कारण उस गोवंश का दूध जो उस बछड़ों से आ रहा है, वो माथे में विकृति आ रहा है। जो देश हम बोलते हैं विश्व वंदनीय मातृशक्ति, हमने माता को सर्वोच्च स्थान दिया, वो मातृशक्ति हमने भारत माता, गौ माता, गीता माता, गायत्री माता, वो बची रही तो भारत और भारत की संस्कृति बची रहेगी।
उसके लिए देशी गोवंश का आहार ये शुद्धतम पवित्रतम आहार ये उनके और हमारे सबके उसमें जाएगा तो वो पवित्रता बची रहेगी, नहीं तो सब लूट जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको समझिए। दूर दृष्टि से कम, छोटा मोटा कमजोर हो गया, इतना ले लिया उतना ले लिया, वो बहुत छोटे उसमें मत, ये छोटा लघु सोच है। विशाल सोच और विशालता से काम आप देखिए कैसे वो लहलाती है, सारी चीजें कैसे बदलती है। हमारी सोच बहुत छोटी होगी तो बहुत एकदम मेहनत कम कर रहे हैं और बहुत तत्काल 2 दिन में 4 दिन में प्रभाव, थोड़ा धैर्य भी नहीं है, सब ऐसे ही छोड़ रहे थे, नहीं चलता। आपको थोड़ी साधना तपस्या, जितना बिगड़ा है उसके लिए कुछ ना कुछ तप करना पड़ेगा, उतना अंदर अपने आप में शक्ति संजोनी पड़ेगी, तो आप उस स्तर पे। अभी गोपाल जी इतना सब कर रहे, हीरे के व्यापारी रहे, उनकी पढ़ाई वो स्पष्ट बताते, 12वीं में तो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं है, बीकॉम ऐसे तो भी सामान्य करके आज वो 1 रुपए से बोले 50 पैसे किलो तो मुझे चारा पड़ता नहीं, फिर इतना टन प्रति एकड़ लेते। बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालय कुलपति वहां ना घर करते, वो पानी 2000 फीट से भी गायब हो, क्योंकि आपने रासायनिक कर दी, जमीन का पानी खत्म, ऊपर से पानी अंदर नहीं जा रहा है और 5 गुना पानी रसायन में वापर रहा है। क्या सूखा वीरान क्या छोड़ के जाओगे लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियां कोसेंगी आप। और सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिए, इसके कारण आपके आने वाली पीढ़ियों के रोजगार खत्म, उनको शहर में और बड़ा यातनापूर्ण जीवन है। दूसरा इसमें आपको ये भी बता देता हूँ, इस गौमूत्र से लोगों की शराब छूट रही है, आप ध्यान देना, बड़े प्रमाण में छूट चुकी है, हजारों लाखों की छूट जाएगी इस स्थिति है, गौमूत्र पीने से जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। तो ये आपको सोचना है और आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको मन में आपके संकल्प पक्का चाहिए, आपके खुद की, और आप ऐसे आदर्श नमूने इसका लिखित रूप में आपके साथ। मेरे को, मैं युवा पीढ़ी से पूछता हूँ जिनकी उम्र 30 से कम है, 2 4 5 बैठे हैं, इनका साथ है जैविक खेती का इस काम में, साथ देने इसको आगे बढ़ाने में कितने कितने लोगों की सहभागिता होगी। जो भी उम्र के हाथ खड़ा करिए कि मैं इसमें पूरी शक्ति से काम करूँ, मैं इसमें हिम्मत से इसको आगे बढ़ाऊँ। बताइए, आप इनके नाम देख लीजिए, धीरे से लिख भी लेना, काल्पनिक नहीं, खाली ऐसा मुझे याद है, समझ हाथ खड़े रहे, हाथ खड़े रहे, नीचे मत करिए, संकल्प ले रहे, शक्तिपीठ में संकल्प, मैं इसको शक्तिपीठ मानता है, प्रज्ञापीठ शक्ति जो भी है, ये सब इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ है। अब आपको कोई ढिलाई की जरूरत नहीं, हम आपसे आने जाने का भाड़ा तो नहीं लेते, तो फिर इन लोगों से आप काम लीजिए, हमारा भाड़े का कीमत वसूल करिए आप। मतलब देखिए, कोई काल्पनिक मजाक की बिल्कुल बात नहीं, हम इतने गंभीर विषय पे, अभी मैं मेघड़ा जी जैन साहपुर में बड़ी साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। मैं आपके पूर्व मुख्यमंत्री 4-5 बार मिल चुका, शिवराज जी से, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने तब से शुरू हो गया, नागपुर थे, सुदर्शन जी को साथ में तीनों खड़े थे, मुझे सुदर्शन जी बोले इनको लेके जाओ देवला पर, मैं इतना खुश हो गया, चलो अच्छा है, उनको बता दे बाद में बनने वाले, उनके बनने के 15 दिन पहले बार के, मैंने आज के 16-17 साल 18 साल से। अब दुर्भाग्य ये था कि उस दिन उनको कोई प्लास्टिक से पेट्रोल उधर जाना पड़ा, तो उस दिन से रहेगा जो रहेगा, उसके बाद कई बार बैठा। अभी उनसे मैंने मिलने का समय मांगा है ना, हम मेघराज जी साथ में हैं, मेघराज जी उनके राजनीतिक गुरु जैसे जो उनको इतने उठे, वो कृषि मंत्री है, उनको हम ये सारी जैविक खेती की बात करेंगे, लेकिन हम खाली वहाँ गाना गाएंगे आपके जैसा ऐसा। तो आज का ये तीसरी बार आना ये बेकार नहीं जाए, हम अगली बार जबरदस्त उदाहरणों के साथ कि मैंने किया है, और वो छाती ठोक के बताया कि नहीं मैंने इतना देखा है और मैंने पूरे मन से किया है, उसमें लापरवाही नहीं की है, आपको पूरा बताना है। उसका गणित ले लीजिए, चाहिए तो मैं बोल के आया हूँ, मतलब भगत सिंह कभी भी आ जाएगा, वो जब बहुत विशेष आवश्यकता है आप इनको बाध्य करिए, और जहाँ से जो चाहिए, गो कृपा अमृतम चाहिए, गोबर जो चाहिए उसका उपलब्धता, इनको पूरा पक्का करिए और थोड़ा कदम बढ़ाइए। जितने लोगों ने हाथ खड़े अपने से खुद से शुरुआत करिए, घर से क्रांति शुरू होती है। वो आगे लिखा कि शिवाजी बाजू में और महाराणा प्रताप वो नहीं चले, आचरण व्यवहार कथनी करने में अंतर नहीं चले, हमने खुद आगे बढ़ना और बस शुरू हो जाएगा। मैंने जैसे आपको दवाई की बात बताई, अभी ये सब चीज़ें हैं, हम जैसे हमारे बहुत से संघ के प्रचारक हैं, 75 वर्ष से उनको कोई अंग्रेजी दवा किसी को स्पर्श भी करने की स्थिति नहीं, और साल में लगभग 365 में 300 दिन प्रवास। कितने लोग ऐसे हैं? लाख लाख किलोमीटर का साल का प्रवास है, कोई अंग्रेजी दवा की जरूरत नहीं पड़ती, लाख लाख किलोमीटर, और 25-25 साल से भी ज्यादा। ये स्वस्थता इससे आती है, इससे रोग क्षमता बढ़ती है। आप इसके प्रवक्ता बन जाएंगे या आप काम करेंगे। तो इसलिए विशेष प्रार्थना है, हमको इस गांव, इस पूरे क्षेत्र से बहुत लगाव है, इसलिए हम बार-बार आते हैं, लेकिन वो लगाव खाली दिखावटी नहीं रहे, हमको वहाँ से आते ही
एकदम अलग, जैसे बोलते हैं वो बारिश के पानी आती है तो उसको बोलते हैं कि हवा की बयार बदल गई है, तो ऐसी माटी की वो सौंधी सुगंध बोलते हैं ना, ऐसी सुगंध आनी चाहिए। तो जैविक कुछ चल रहा है, हम जिन जगह, जैसे मैं बोल, हम जितनी जगह अनाज में कुछ खाते तो वो अलग स्वाद, जैसे हल्दी या कुछ भी मैंने वो रखते हैं हल्दी लाए, तो आपको अपने आप खुद को आनंद आएगा कि चावल, फिर आपके अभी बता दो चावल में एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक यानी मधुमेह रुकता है, कैंसर रुकता है, हल्दी इतनी ज़बरदस्त है, और फिर प्याज होगा, कुछ भी होगा, हर चीज़ में एक अलग स्वरूप हो जाएगा। उसमें एक जिसको बोलते हैं सात्विक बल आए, मतलब उसमें इतनी प्रोटीन विटामिन, मतलब बहुत पोषण बढ़ जाएगा। फिर आपको जड़ी बूटी के हर कदम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए ये आपका हमारा जो भी संबंध, आप एक बार थोड़ा आगे बढ़ाइए, 4 कदम हम लोग बढ़ाएंगे उसमें। फल फूल सब्जी अनाज चारा जड़ी सब तरह की मिश्र खेती बहुत। वहाँ कोल्हापुर में महाराज जी काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी, कनेरी मठ बोलते हैं उसको, कोल्हापुर महाराष्ट्र, 1 एकड़ में 100 से ज़्यादा अलग अलग सब्जियाँ, कई तरह की चीज़ें, 100 से ज़्यादा वनस्पति वो करते, 100 से ज़्यादा, उसका नाम ही दिया लखपति का। और 1 एकड़ से कुछ कुछ लोग 2-4 लाख से भी ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। और ये जो गारंटी वाली है, ये जैसे है, और ये मैंने यहाँ पर, ये वहाँ का है 3 राज्यों का, या एक संस्था ने अभ्यास किया है, जो मैंने वो पुस्तक बोला महेंद्र गांधी जी की, वहाँ पर इतना ज़्यादा उसमें परिवर्तन है, मतलब एकड़ की जो बात है, ये जो मैंने बताई, कितनी तरह की फसल और कितना बदलाव, तो उनकी कमाई 1 एकड़ में 2-4-5 लाख तक भी चलेगी, और जो थी उससे 10-10 गुना, कई राज्य, कई कम से कम 27 जिले में काम चल रहा है, आपके पास हो जाएगा। सब दस्तावेज बहुत सारे पहले से पड़ी हैं, कुछ और थोड़ा बहुत हम छोड़ेंगे। मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ। मेरी फिर से विनीत प्रार्थना है, आप शुद्ध भाव से इसको करिए, और सबसे बड़ी बात, अपने तरफ से कोई कमी मत करिए। ठीक है, थोड़ी मैं कुछ साधारण सामान्य छोटी छोटी बात बताऊँ। आप परिपक्व हैं, आप अनुभवी हैं, आगे बढ़ गए हैं, आपके घरों में आपने बताया गाय है, गोवंश है बहुत से घरों में, लेकिन इतने घरों में एक नियम से आप खेती भी करते हैं, उठ के जाते हैं, मेहनत सब करते हैं, लेकिन गोग्रास गाय को कुछ खिलाने के बाद ही परिवार का काम शुरू होता है। ऐसे कितने घर हैं बताइए, जहाँ नियम से गाय को कुछ न कुछ खिला के ही काम शुरू करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, विश्व हिंदू परिषद का सांसद संपर्क अभियान था, अशोक सिंघल जी ने शुरू किया 2015 में, भी दिल्ली था, 7-8 दिन थे हम लोग, 6-7 दिन से। तो उसमें हम सारी टोली थी, मतलब 30 बड़े कार्यकर्ता थे, संयुक्त समय भी उसमें था, 5-5 की 4-5 टोलियाँ बनाई थी, 55-57 संस्था, हमने भी 5 दिन में संपर्क किया, घर में गए। एक ईसाई महिला जो तमिलनाडु या केरल, शायद केरल की थी, उनके घर जा रही थी, तो बोर्ड देख लिया, ईसाई थी, घबराहट हो रही थी, क्योंकि ईसाई तो अपने स्वाभाविक तो पानी पीना है, ऐसा मन में लगता है। उनके घर गए, वो थोड़ी हिंदी जानती थी, शायद अंग्रेजी हिंदी बोले, बोले मेरे घर का काम गाय की सेवा से, गाय का, मैं यहाँ रहती हूँ ज़्यादा, मैं राजनीति में हूँ, मेरा पति बोले पहले गाय की बाहर आके घर से गाय की सेवा से, बाद में बाकी काम शुरू होते। मैं तो चक्कर में पड़ गया, इनके घर का पानी तो अमृत जैसा है, तो इतनी बड़ी बात है। ईसाई महिला तमिलनाडु केरल की बोलती, हम लोग नहीं मिलता, क्योंकि हम उसे केवल अधूरा ज्ञान समझकर आधा ही समझते हैं और पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हमारे पिताजी ने बोला ठीक है करेंगे। जैविक खेती के नाम पे उन्होंने क्या किया, 1 ट्रॉली गोबर खाद 1 एकड़ में डलवा दिया, और बाकी खेती उन्होंने अपने हिसाब से ही की। और परिणाम क्या निकला, तो मुझे बहुत डांट सुननी पड़ी, क्योंकि उसका जो रिजल्ट था वो आधे से भी कम था। तो बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने किताबों का अध्ययन करना शुरू किया, तो समझ में आया कि जैविक खेती का मतलब केवल गोबर खाद नहीं है। जैसे अगर हमें जीवित रहना है, तो क्या केवल रोटी खा के हम जीवित रह सकते हैं? केवल दाल पीकर ही क्या हम जीवित रह सकते हैं? केवल चावल खाकर ही क्या हम जीवित रह सकते हैं? नहीं, हमें पानी भी पीना है, सब्जी भी खानी है, चावल भी थोड़ा थोड़ा लेना है, थोड़ा थोड़ा सलाद, मूली, गाजर, टमाटर, इस प्रकार से दूध, इस प्रकार से हमारा पूर्ण आहार बनता है। और जो ये पूर्ण आहार करता है, जो जीवन की दिनचर्या व्यवस्थित रूप से निर्माण करता है, जैसे सुबह उठता है 4:30 बजे, 5 बजे, गौ माता के दर्शन लेता है, गौशाला जाता है, थोड़ा बहुत अपने इष्ट देवी देवता जो भी होंगे उनका ध्यान करता है। ध्यान करने का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, उनके सामने 10 मिनट बैठना। अभी हमारी एकाग्रता शक्ति देखिए, कोई यहाँ से गुजर जाएगा तो आप सब उसको देखने लगेंगे, एकाग्र नहीं है हमारा।
तो जो इस प्रकार का जीवनचर्या व्यतीत करता है उसका तेज देखिए, उसका चेहरा और उसके परिवार की स्थिति देखिए, और जो नहीं करता उसके परिवार की स्थिति देखिए। इसी प्रकार जैविक खेती में केवल गोबर खाद डालने से हमारी जैविक खेती पूर्ण होगी ऐसा नहीं है। फिर इस वर्ष मैंने क्या किया, इस पुस्तक का अध्ययन किया। इस पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्योंकि जैविक खेती हम लोग एकदम से, हमारी जो खेती है वो खराब हो चुकी है। आज इतने वर्षों से हम लोग उसमें यूरिया डाल डालकर जैसे एक थैली होती है, समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा आप लोग। ये जैसे एक थैली है, ये थैली लगभग पूरी खाली हो चुकी है। ये जमीन है, जमीन की पूरी उर्वरकता लगभग खाली हो चुकी है, सफेद होने लगी है, कड़क होने लगी है। और अचानक अगर मैं इसमें केवल एक मुट्ठी चावल डाल दूंगा तो क्या ये थैली भरेगी क्या? तो इसके दो उपाय हैं, या तो हमारे पास धैर्य हो और हम धीरे धीरे एक एक मुट्ठी इसमें अनाज डालते रहे, उसमें थोड़ा समय लगेगा, या फिर हम वैज्ञानिक तौर तरीकों से जैविक खेती करें। 2000 लीटर अमृत पानी, कितना? 2000 लीटर। सबसे पहले तो मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोगों ने जो अभी जैविक खेती की उसमें गौ कृपा अमृत पानी का कुछ उपयोग किया था? नहीं किया था। वो एक टॉनिक है जो इतने दिनों से हमारी धरती में जो पोषक तत्व खत्म हो गए हैं उसको पूरा करने के लिए इसमें एक मापदंड दिया है। अगर हमें पहले वर्ष से ही रिजल्ट देखना है तो हमें कितना डालना पड़ेगा? 2000 लीटर पहली बार में, एक महीने में, 1 एकड़ में। ध्यान से समझिएगा, 1 एकड़ में कितना डालना है? कम से कम 2000 लीटर एक महीने में। 1 एकड़, 1 महीना, और कितना? 2000 लीटर गौ कृपा अमृत पानी। उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें केवल गुड़ और क्या होगा? छाछ। कोई दवाई की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं। तो क्या ये आयुर्वेदिक खेती नहीं है? क्या ये जैविक खेती नहीं है? है। तो गोबर खाद तो डालना ही है। तो मैंने अपनी खेती में इसी प्रकार का प्रयोग किया। दूसरे महीने से क्या किया कि 1000 लीटर एक महीने में 1 एकड़ में डालना है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी काली मिट्टी है, पानी उसमें थोड़ा कम लगता है, आपको 2 बार ही सिंचाई करनी है, तो एक बार में कितना उसमें उपयोग करना है? पहली बार 2000 लीटर हमें महीने में डालना है, और महीने में हम 2 बार उसमें अगर पानी लगाते हैं, बहुत पानी पकड़ती है अगर हमारी जमीन, तो एक बार में कितना डालना है? 1000 लीटर। अगर थोड़ी सूखी जमीन है, हम 4 बार सींचते हैं, तो एक बार में कितना डालना है? 500 लीटर। हमें महीने में 2000 लीटर पूरा करना है। उसके अगले महीने से 1 एकड़ पर एकड़ कितना? 1000 लीटर। ऐसा वर्ष भर हमें डालना है। पानी जब हम सींचते हैं, या हम ऐसी कोई एक तकनीक डेवलप कर ले जिसमें हम पानी जहां से हमारा जा रहा है, बह रहा है, उसी पानी में थोड़ा थोड़ा वो जाता रहे और पूरे खेत में पहुंच जाए। जब हम बीमार पड़ते हैं, टाइफाइड होता है, 6-7 दिन तक बीमार रहते हैं, और अचानक डॉक्टर साहब हमें दवाई दे दी और हम ठीक हो गए, तो क्या एकदम से चलने लगते हैं क्या? नहीं, हमें कम से कम हफ्ते भर क्या होती है? कमजोरी रहती है। फिर हम बोलते हैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब सलाइन चढ़ा दीजिए। ये वही सलाइन। अब हम एकदम से दवाई खाकर और सीधे दौड़ने लग जाएंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे चक्कर खाके। बस वही हो रहा है। तो मैंने अपने खेती में, मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूं कि मैंने अपनी खेती में पहले महीने 2000 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से, एक महीने के हिसाब से उपयोग किया। उसके बाद केवल 1 एकड़ की बात बता रहा हूं, बाकी हमारे पिताजी ने जैसा करना था वैसा ही किया। जब पानी, जैसे हमने क्या किया कि जहां से पानी पहले पाइप से सींचा करते थे, तो हमने क्या किया? टांका बनवाया, उस टांके में पाइप फिट किया बोर का। वो पानी पहले कहां जाता है? टांके में, और उस टांके में ड्रम, उसके ऊपर एक व्यवस्था बनाई, जैसे पानी की टंकी होती है, उसमें एक ड्रम जो कि अपने गौ कृपा अमृत का था, उसमें एक होल करके उसमें नल फिट कर दिया। परमानेंट हो गया वो एक बार का। उसमें डाल दिया और नल को धीरे से खोल दिया। अब उस टांके में पानी जाता है, पानी भरा हुआ रहता है, टांके के छेद से फिर बाकी पानी खेत में आगे जाता है। टांका हमारा खेत के ऊंची दिशा में, वहां से पूरी ढलान से पानी सिंचाई, जब उसमें आप पाइप भी लगा सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। तो वो जो अमृत कृपा पानी है वो क्या होता है? घुल के पूरे खेत में जाता है। अब उसकी मैं आपको वास्तविक स्थिति बताता हूँ कि आज वर्तमान में स्थिति क्या है। वर्तमान में ये स्थिति है कि हमने धान लगाया था। धान इस बार उस पूरे क्षेत्र में बीजों का, जैसे भाई साहब ने कहा कि बीज हमारे खराब आने लगे हैं आजकल,
बाकी हमारे अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हमारे परिवार वालों के जितने भी खेत थे, उसमें जो धान के पौधे तैयार हुए, क्योंकि एक अनुमानित होता है ना कि इस बार इतना कर देंगे, हर बार का जो रहता है, सबके पौधे कम पड़ गए, हमारे पौधे डबल थे और रंग उनका काला था, क्योंकि उसी खेत में, जिस खेत में हम लोग अभी जैविक खेती का प्रयोग कर रहे हैं 1 एकड़, उसी भूमि में किया गया था। आज की अभी वर्तमान कंडीशन ये है कि बाकी पूरी खेती की फसल, जैसी आपकी ये फसल दिख रही है, लगभग वैसी है, और उस 1 एकड़ की फसल जिसमें गोबर खाद पिछले साल का डाला हुआ था, इस साल भी डाला, और गौ कृपा अमृत पानी इसका हमने उपयोग किया, तो वो फसल लगभग गाढ़ी हरी, एकदम काली जैसी है, उसमें कोई भी उसके बाद ना तो हमने कीटनाशक डाला, ना हमने टॉनिक डाला, ना हमने उसमें कुछ किया। हाँ, निदाई के लिए हमने मजदूरी भर जरूर दी, निदाई हुई, बाकी कुछ भी नहीं। वो फसल पूरे उस क्षेत्र में, अपने केवल खेत की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पूरी क्षेत्र की फसल से ज्यादा अच्छी है। पिछले साल जो गेहूं थे, हमारी जमीन थोड़ी ठीक ठाक है, तो गेहूं के जो अनुमानित एक, उसमें जो हम लोग अंकुरन कहते हैं ना, एक बीज से कितने अंकुरन निकले, अपने कितने निकलते हैं? अमृतम 4 साल से 8 कुंटल निकल रहा था, लेकिन पहली बार मैंने गोकृपा अमृतम का प्रयोग किया, इस बार पूरा 10 कुंटल अनाज निकला। और जो रासायनिक भी था 2 बीघा में और 1 बीघा का पास में था, तो उससे मोटा दाना है और चमकीला दाना है और वजनदार है, जो गोकृपा अमृतम की वजह। आप कोई भी कर रहे हैं, ऐसे भाई साहब कर रहे हैं, तो आप इसका विधिवत, उसमें जितनी भी वो जमीन अपन कर रहे हैं 1 बीघा में, ये विधिवत डालें तो उसका जरूर लाभ मिलेगा। आप सब बाहर से पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। आप कम से कम अपने गांव में 1-2 किसान, 5 किसान ऐसे तैयार करें, जिससे इस धरती माता की रक्षा हो और अपने